मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय वहां के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मन की बात, आपने इस प्रोग्राम को कहीं न कहीं सुना जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी मन की बात कह रहे थे। मन की बात कहते कहते उन्होंने रांची के इस तालाब का जिक्र किया। आप देख सकते हैं हम उसी तालाब के सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने इस तालाब का जिक्र करते हुए ये बात कही कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये तालाब एक मॉडल है, जहां लोग पहले इस तालाब को बहुत गंदा किए करते थे और इस तालाब के किनारे शौच हुआ करता था। आज वो तालाब साफ़ हो चुका है और तालाब के किनारे किनारे पार्क बन चुका है। हम आज इस तालाब के सामने पहुँचे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई प्रधानमंत्री के मन की बात में कही गई बात में कितनी सच्चाई है। हम इस तालाब के तमाम विजुअल्स को भी कैद कर रहे हैं और आप तमाम दर्शक इस विजुअल्स के माध्यम से देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिस तालाब का जिक्र किया था और जिसकी स्वच्छता का उदाहरण प्रधानमंत्री ने दिया था, क्या उसमें सच्चाई है। आप देख सकते हैं इस तालाब में अभी भी गंदगी पड़ी है, किनारे शौच है, सड़कें जर्जर हैं, कहीं कोई पार्क का निर्माण नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस तालाब की बड़ाई करने में कई एक तरह के कसीदे जढ़े और इस तालाब के किनारे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि गांव वाले अब सुबह शाम यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं, पार्क का निर्माण हो गया है। आप कैमरे की नज़र से खुद देखिए और अनुमान लगाइए कि मन की बात में उनकी कितनी सच्चाई है। इस पार्क में अभी भी उतनी गंदगी फैली है, पार्क का निर्माण कहीं नहीं दिख रहा है, साथ ही साथ तालाब के किनारे किनारे की सड़क भी जर्जर हो चुकी है। यहाँ के ग्रामीणों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका भी साफ कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, तालाब पहले से भी ज़्यादा गंदा हो चुका है। यहाँ पर नहाने से भी उन्हें डर लगता है और कई एक तरह की बीमारियाँ होने का शंका रहता है। आप देखिए इस तालाब में अभी भी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। अब किस लिहाज से इसे स्वच्छ भारत मिशन का मॉडल बताया जा रहा है, आप खुद इस बात को देखिए और अनुमान लगाइए कि क्या पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन का यही वो आईना है, क्या यही वो सच्चाई है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जिस तालाब की बड़ाई में कसीदे गढ़ते हैं और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। न इस तालाब में कहीं कोई सौंदर्यीकरण दिख रहा है, न इस तालाब में कहीं कोई साफ़ सफाई दिख रही है। और तो और जिस पार्क का उन्होंने जिक्र किया, इस तालाब के आसपास वैसे पार्क का निर्माण तक नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांव के लोग यहाँ इस तालाब के किनारे पार्क में सैर करने आते हैं, सुबह शाम टहलने आते हैं। आप देखिए कैमरे की नज़र से कि इस तालाब की स्थिति कितनी दयनीय है। न ही इस तालाब की सफाई हो पाती है, न ही सड़क के किनारे कहीं पार्क बना है और तो और न ही इस तालाब के का जो जल है, जो पानी है, वो इतना स्वच्छ है कि इसका उपयोग किया जा सके। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि इस तालाब का पानी पहले वो पीने के लिए उपयोग करते थे। अब इस तालाब की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि इस तालाब में लोग नहाने से कतराते हैं। अब वो कौन अधिकारी हैं, वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री तक इस तरह की झूठी बातों को पहुंचा रहे हैं, या फिर आप ये अनुमान लगाइए कि स्वच्छ भारत मिशन क्या इसी तरह से कागजी हवा हवाई में चल रहा है और मन की बात क्या वो भी एक हवा हवाई है।
आप देखिए इस तालाब में कहीं कोई साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी का भंडार पड़ा है। तालाब अपनी दयनीय स्थिति को दर्शा रहा है। गांव के जो ग्रामीण है वो बताते हैं ये तालाब वर्षों पुराना है, और तो और इस तालाब में लोग पहले इस तालाब का पानी का उपयोग पीने के लिए करते थे, और अब इस तालाब में लोग नहाने से कतराते हैं। आप सोचिए कि मन की बात में जिस तरह प्रधानमंत्री ने इस तालाब के सौंदर्यीकरण के जिक्र किया और इस तालाब के साफ़ सफाई का जिक्र किया, साथ ही साथ इसके स्वच्छता का मिसाल दिया। क्या आपको वो स्वच्छता दिख रही है? क्या इस तालाब का पानी इतना स्वच्छ है? ये हम नहीं कहेंगे, ये आप कैमरे के नज़र से देखिए, और हम आगे उन तमाम लोगों से जो हमने बात किया है उनसे हम आगे यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के मन की बात में कितनी सच्चाई है, और इस तालाब की स्वच्छता में जो कसीदे गढ़े जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। एक ग्रामीण भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, ये कौन सा गांव है और ये तालाब कौन सा है? ये सपारम है, ये सपारम में ही पड़ता है ये। सपारम तालाब है ये। हाँ। कल मन की बात सुने थे प्रधानमंत्री का? नहीं सुने। प्रधानमंत्री ने इस तालाब का जिक्र किया है और कहा है कि ये तालाब जो है पूरी तरह से साफ़ हो गया है। क्या लगता है कितनी सच्चाई है? साफ तो ऐसा नहीं है सर, हम क्या बताएं। आप तो बहुत पहले से इस तालाब को देखते आ रहे होंगे। हाँ। पहले की स्थिति और अब की स्थिति इस तालाब की? अभी स्थिति थोड़ा बिगड़ल है तालाब का। पहले बहुत अच्छा था। पहले से अभी तब क्या खराबी है तालाब में? तालाब में किनार बहुत लेटरिन होता है, साफ नहीं हो पा रहा है। इस तालाब में और क्या क्या होना चाहिए जिससे तालाब और साफ़ हो जाए? साफ ये सब जितना थी है ना, ये कचरा ये सब को साफ करना होगा, और जहाँ तहाँ फिर सीढ़ी लगाना होगा, दिक्कत होता है। पिछले कुछ वर्षों में अब तक इस तालाब में कितनी सफाई हुई? कुछ सफाई नहीं हुआ। रोड देखिए रहे हैं, और करीब 8-15 साल से ऐसी कचरा टाइप का है। तो सुंदरीकरण का कोई बात ही नहीं करता है। तो सुंदरीकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारा गांव भी थोड़ा सुंदर हो लगना चाहिए। क्या समस्या है इस तालाब के लिए आपको जो लगता है? यही यहाँ गांव के लोग धोने वोने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। या इधर बाज़ार लगता है, बाज़ार वाले भी प्रॉब्लम होता है, वो कचरा उचरा इधर ही डाल देते हैं। और रोड का भी बनना चाहिए, और कुछ डेवलपमेंट पार्क टाइप का कुछ होना चाहिए, जैसे हम लोग को खुशी हो बाहर से कोई आए हमारे गांव में, थोड़ा टाइम पास करे, बैठे। इस सब का क्या लगता है दयनीय स्थिति हो गई है इस तालाब की? जी बहुत दयनीय स्थिति है। पहले से अब कितना इस तालाब का पानी साफ है? और गंदा होता जा रहा ना। पहले बहुत साफ था यहाँ का पानी, हम लोग पीते थे बचपन में। लेकिन अभी क्या है कि अब इसको अब नहाने से भी खुजली होता है। तो हम जो कंटिन्यू नहाता है उसके लिए ठीक है, और जो कभी कभी नहाता है उसको फुंसी आ जाता है। अभी उस हिसाब से हम 90% बोले हैं ना, तो 10% आपको गंदगी अभी दिखाई दे रहा होगा। हम तो 90% बोले हैं ना, 100% तो नहीं बोले क्या? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा जिक्र किए हैं कि पार्क बन गया है। नहीं, ये तो हम तो अगर ऑफिस से किससे बात हुआ था उस समय भी बताए थे पार्क के विषय, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ। पार्क नहीं बना? अरे भाई, आप खुद आप चैनल वाले तो देख रहे हैं पार्क नहीं है। क्यों हम बोलेंगे कि पार्क बना हुआ है? जो है सो तो आंखों देखा हाल है। हम तो देख रहे हैं कि तालाब का पानी भी गंदा है, अभी इसको बहुत साफ करने का जरूरत है। नहीं, गंदा नहीं है, साफ पानी है। जब भी योजना चलती है सफाई करती, तो उस समय जो है सब गाँव घर के लोग जो है सब जहाँ ये सब
ये सब पत्तल होगल हैं टेन या तो प्लास्टिक होगल, उस सबको उठा करके एक ठो जला देते, चाहे कुछ भी करते इस तरह से। नहीं तो अभी तक तो यहाँ भरल। कितना दिन पहले अभी तो आने में कुछ दिन पहले सफाई करने का बात चल रहा था, लेकिन इधर तो अभी फिलहाल नहीं किया हुआ है। वही इधर उधर कोई बाजार उजार का इस चलते उगाड़ के और इधर उधर वैसे वही सब अभी हमारे साथ सपोरम गांव के मुखिया जी भी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मुखिया जी, ये जगह कौन सा और ये तालाब कौन सा है? ये जगह सपारोम है और सपारोम पंचायत अंतर्गत सपारोम गांव में ही ये तालाब है। अच्छा, तालाब का नाम क्या है? इसको बड़ा तालाब के नाम से इसको जाना जाता है, सपारोम बड़ा तालाब। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में इस तालाब का जिक्र करते हुए कहा कि ये तालाब जो है इसका काफ़ी कुछ विकास हो गया है, तो क्या लगता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा मतलब वो कह रहे हैं कि विकास हो गया है, कि आपके नज़रों में मतलब देखिए यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है आपकी नज़रों के सामने है, कोई छिपवल बात नहीं है, जो भी है सामने है। इसमें कोई झूठ सच बोलने की तो सवाल पैदा नहीं। आप कोई कुछ भी बोले, जब तक हम आंखों देखी हाल जब तक हम नहीं देंगे तब तक। गांव में बोला जा रहा है कि तमाम घरों में जो है शौचालय बन गया है। हाँ जी हाँ, ODF हो चुका है 1.5-2 वर्ष पहले और करीब करीब सभी घरों में शौचालय उपलब्ध है। तालाब के किनारे पार्क बनने की भी बात हो रही है। जी, यहाँ पर यदि पार्क बन जाता है तो और बहुत अच्छी बात है। सरकार का ये योजना अगर पास हो जाता है तो हम तो सौभाग्य मानेंगे कि हमारे पंचायत अंतर्गत जो है सो प्रधानमंत्री ने जो आंखों देखा या तो मन की बात जो बोले हैं वो पूर्ण कर दे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रधान जी का। अभी और आपके दृष्टि से इस तालाब में और क्या कुछ होना चाहिए, कितना काम होना चाहिए? यहाँ अभी कम से कम मतलब यहाँ जो है सो लगभग अगर वैसा एस्टीमेट बनाया जाए तो हमको लगता है कि 40-45 करोड़ से कम की लागत नहीं लगेगा पार्क इसमें बनाने के, सुंदरीकरण करने वगैरह में। जैसा मतलब हमको लगता है अगर वैसा जिस दृष्टि से मतलब देखा जा रहा है सपारोम गांव के तालाब के बारे में कहा जा रहा है, तो हमको यहाँ से वहाँ तक सभी जगह को मतलब हमको सुंदरीकरण की बहुत आवश्यकता है, पार्क की आवश्यकता है। अगल बगल में फूल पौधा वगैरह सब मिला जुला के जो है सो बच्चों के खेल वगैरह के भी मतलब कुछ ऐसा योजनाएं जो हो जिसमें कि बच्चों को उत्साहित हो और उत्साहित होकर वो आगे बढ़ने की कोई भी प्रेरणा ले। गंदगी कहीं कहीं मतलब कुछ लोग फैलाते हैं। अभी हम बताएं कि 90% अभी शुद्ध, यदि 10% भी अगर या तो 7-8% और मतलब शुद्धिकरण हो जाए या रोक हो जाए कि बाहरी लोग जो है सो यहाँ मैदान उदान ना करे और यहाँ जो कचरा फचरा है वो ना बेगे, तो हमको लगता है कि 97-98% जैसे यहाँ साफ सफाई एकदम निश्चित है। नहीं, गंदगी तो वैसे करे लगेगा। बाजार में जितना सब्जी फब्जी बचता सबके यहीं न फेंक देते। जो सब्जी लाता है उसको भी धोता है यहीं पर। हाँ। जो बचता है उसी को फेंकता है यहीं पर। हाँ। कुल मिला के पूरा तालाब गंदगी हुआ। तो अब यहाँ प्लस हो गए कि पानी का निकासी होता तो पानी फिल्टर पूरा होता है। पहले का पानी यहीं तक। आप नहा रहे हैं तालाब में, साफ दिख रहा है पानी? नहीं, साफ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग खड़े हैं। हाँ। अच्छा, हम लोग यहाँ का जो हम लोग बस्ती का जो हम लोग का जीवनी तालाब है, इसमें हम लोग जो नहाते धोते थे बचपन से, जो लंगा समय से अभी तक हम लोग जो पारिवारिक फैमिली में चल गए हैं, जो देखते देखते आए, इस तालाब का अभी तक देखिए नज़ारा कैसा हो गया। और पहले का खा उसको हम लोग बता नहीं सकते। कुल मिला के पहले से ज़्यादा गंदगी है। गंदगी तो दिखाई देगा ना रे भैया, अभी क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ रही ना ने रही लेकिन इतना कितना दिन से गंदा ही नहीं दिया। 5 साल से? हाँ, ऊपर से ऊपर से हो तो 10 साल से? हाँ, ऊपर से ऊपर। 10 साल से गंदे है। हाँ, कोई सफाई नहीं हुआ? नहीं, सफाई कहाँ हुआ? हाँ, तो इसमें बाजार के लोग कचरा फेंक देतू ना सब? अब फेंके वाला फेंका सही, तो मना नहीं करतू ना कोई? अब कैसे कहिए तो, अब मना करने के मुखिया हो प्रमुख हो सब नहीं बोलतू ना कि इसको मत फेंकिए, गंदगी मत फैलाइए? अब वही में जाना, हम नहीं जानो। हाँ।
सर, प्रधानमंत्री कल मन की बात में रांची के नगड़ी प्रखंड का एक तालाब का जिक्र करते हैं और उसे स्वच्छता का मॉडल बताते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात उनके जो मन में आता है वो कह देते हैं। वो कहीं से ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं रहते हैं, जबकि वास्तविकता से उन्हें रूबरू होना चाहिए। वास्तविकता क्या है? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था अपने विभाग में, पेयजल स्वच्छता विभाग का, उस समय मुझे जब जानकारी मिली तो मैं हतप्रभ रह गया कि शौचालय ज़मीन पर कहीं नहीं बने थे और ODF घोषित कर दिया गया था, ODF प्लस घोषित कर दिया गया था। और ज़मीनी हकीकत जब मैंने पता की तो कहीं से UC नहीं आया था। तो ये सब जब ऐसे कारनामे पिछली सरकारों ने किए हैं और केंद्र की सरकार भी जनता को दिग्भ्रमित करती रहती है। और उसी तरह का मामला नगड़ी के तालाब का भी है कि वहाँ कोई काम हुए नहीं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को गलत कहाँ से उनको सूचना मिल गई कि वहाँ तालाब हुआ करता था जिसमें पार्क बन गया है, लोग योगा करते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ऐसे कुछ नहीं है। हमारे संज्ञान में आया है ये नगड़ी का तालाब। हमारी कोशिश रहेगी हमारे उनकी उस तालाब का जैसे भी हो संरक्षण किया जाए और वहाँ की जनता उसको अपने उपयोग में लाती थी, नहाने के, पीने का पानी तक में इस्तेमाल करती थी। हम उस योग्य बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के बाद, क्या है उनकी सरकार की बात हो या माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हो, ये सारी बातें मनगढ़ंत रहती है। इससे जनता अब पूरी तरह से ऊब चुकी है। जनता का ध्यान नहीं जाता है, गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं कि मन की बात को इतने लोगों ने सुना, जबकि ये सारे आंकड़े गलत होते हैं। अब कोई उधर उस ओर ध्यान नहीं देता है। मन की बात करते रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री और लोग अपने काम में लगे रहते हैं, अपने मन की काम करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय, वहाँ के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया।